सभी दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें। 3 बार सिर्फ ओम चैंटिंग करेंगे, क्योंकि काफी मैं आपको प्रैक्टिकल्स आज कराऊंगा। तो सिर्फ 3 बार हम प्रणव प्राणायाम ओम करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे सेशन को। यस, 3 टाइम्स प्रणव प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, स्लो एंड डीप ब्रीदिंग। रिलैक्स। अब अपने ध्यान को दोनों ही नासिकाओं पर ले आए और सांसों को देखें। बी अवेयर, कॉन्शियस, जागरूक, सतर्क, साक्षी सांसों के प्रति। रिलैक्स फोरहेड और हल्की सी मुस्कुराहट। बी फोकस योर ब्रीदिंग। हर सांस के आवन और जावन पर अपने ध्यान को टिकाए रखें। यस, नाउ स्लोली ओपन योर आईज। सबसे पहले हम आज क्रम कौन सा करना चाहिए, प्राणायाम में कौन सा क्रम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सारा समझेंगे। राइट? तो सबसे पहले हम क्यों कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, व्हाई वी शुड डू विच प्राणायाम एंड व्हाट सीक्वेंस। ओके, ये सबसे पहले आप करोगे अनुलोम विलोम। आपको क्या नोट करना है? प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नोट कर रहे हैं कि हम अगर डायरेक्टली अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारे नॉस्ट्रिल्स का जो ओपनिंग है, हाउ इट इज इजियर फॉर यू टू परफॉर्म। ओके, 3 राउंड्स, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। कितने राउंड लोगे आप? 3 राउंड। स्टार्ट। यस। While doing so, ध्यान रखें नासिकाएं कितनी आपकी ओपन आउट है, नासिकाओं में जो फ्लो है वो कितना सहज हो रहा है, वो सभी आप ध्यान करोगे, मतलब नोटिस करोगे। लास्ट राउंड। रिलैक्स। नोट किया सभी ने? हैव यू नोटिस्ड? राइट, स्मिता की नोट किया ना? राइट, अभी हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति का इंपॉर्टेंस रोज के ब्रीदिंग में बहुत ही जरूरी है। भस्त्रिका, दोनों हम क्या करते हैं, फोर्सफुल एयर ब्लो आउट करते हैं। राइट, तो उससे क्या होता है, हमारे जो नॉस्ट्रल्स हैं वो थोड़ी ईज आउट हो जाती है, ओपनिंग बिकम्स इजी। तो अभी हम पहले करेंगे कपालभाति। समय होगा 1 मिनट, 60 स्ट्रोक्स होंगे। उसके बाद फिर हम 3 राउंड करेंगे अनुलोम प्राणायाम के। आपको पता चलेगा कि कैसे जब हम ब्लोड करते हैं सांस को लगातार, तो हमारे नॉस्ट्रल्स हैं उसमें क्या फर्क पड़ता है, हाउ इजीली यू कैन डू द अदर प्राणायाम्स। रेडी? कपालभाति। कपाल मस्तक भाती चमकना। कपालभाति में फोर्सफुल ब्रीद आउट है, 60 स्ट्रोक्स हैं 1 मिनट में। सांस का अंदर जाना ऑटोमेटिक है। राइट, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा, सुरजीत भाई बिल्कुल ध्यान से करना, सुरजीत भाई
अब तो ओके ध्यान सर, से, अब तो क्योंकि आप काफी नॉलेजेबल हैं तो मैं थोड़ा इसको भी थोड़ा चेंज करा रहा हूँ थोड़ा सा, ओके ताकि ओके हर ब्रीदिंग जो है ना हमारे लिए रिलैक्सेशन बन जाए। वैसे कपालभाति ज्यादा करेंगे तो तनाव होता है, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा बढ़ता है और हमारा जो सिम्पैथेटिक अराउजल वो ज्यादा एक्टिवेट होता है। लेकिन कपालभाति हम आज क्या करेंगे, जैसे कि स्ट्रोक दिया कपालभाति का, तो पेट को है ना पूरी देर तक, जब तक पेट पूरा बाहर नहीं आ जाता है रिलैक्सेशन में, तब तक हम आगे कपालभाति नहीं करेंगे। मीन्स एवरी एक्सहेलेशन यू विल बी वॉचफुल, यू विल बी केयरफुल। आपका पेट जब अंदर जाता है कपालभाति से, तो पेट जब तक पूरा बाहर नहीं आ जाता रिलैक्स होके, तो आप इसमें थोड़ा सा ब्रेथ का रेट जो है आपका और थोड़ा कम हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ 60 हम 40-30 करेंगे। रेडी, स्टार्ट। आइज क्लोज। पहले हम सिर्फ 20 स्ट्रोक्स देंगे। आइज क्लोज। ध्यान को कहाँ रखोगे? आपने बोला सुजीता, ध्यान को कहाँ रखोगे? मूलाधार चक्र। यस, मूलाधार चक्र पर। राइट, आइज क्लोज। 20 स्ट्रोक्स। थोड़ा स्लो करोगे, पेस थोड़ा कम करोगे। एक स्ट्रोक दोगे और पेट जब तक पूरा बाहर रिलैक्स नहीं हो जाता है, डोंट गो फॉर द नेक्स्ट स्ट्रोक ऑफ कपालभाति। रेडी, स्टार्ट। 20 strokes. रिलैक्स। हम और 2 साइकिल लेंगे कपालभाति के। अभी हमारी कपालभाति की स्पीड जो है 60 से लेकर तकरीबन 30 पे आई है ना सुजीत भाई? We done almost half time. We taken almost double time. Right? Again, we'll go for 30 strokes. Oh, sorry, 20 strokes लेंगे। आइज क्लोज, ध्यान मूलाधार चक्र पर। और जब तक पेट बाहर नहीं, सभी को समझ में आया? पेट जब तक रिलैक्स नहीं हो जाता ना, यू विल नॉट गो फॉर अनदर स्ट्रोक। आप समझ में आ रहा है विजय लक्ष्मी? यस सर, यस। विजय लक्ष्मी, आपको समझ में आ रहा है? क्या फर्क लग रहा है? म्यूट करो अपने आप को। क्या फर्क लग रहा है इसमें? क्या फर्क लग रहा है? कुछ फर्क किस प्रकार का सर जी? ऐसा कुछ खास? अभी तो एक ही किया ना। सुरजीत भाई को तो महसूस हो गया है। एनीवे, फिर से हम करेंगे। वी आर गोइंग विद अ स्लोअर पेस इन कपालभाति। और मैंने क्या कहा है इसमें, लेट योर एब्डोमेन गेट फुली रिलैक्स्ड। दूसरा स्ट्रोक लेने के पहले हम एब्डोमेन को पूरा रिलैक्स करते हैं, नहीं तो हम लोग क्या बोलते थे कि सांस ऑटोमेटिक है, साइलेंट है, पैसिव है, राइट? लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, विद एवरी एक्सहेलेशन द टमी इज गोइंग इन एंड अनलेस द टमी गेट्स फुली रिलैक्स्ड यू आर नॉट गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्ट्रोक। स्मिता जी, आपको समझ में आ रहा है? स्मिता, मैं क्या बोल रहा हूँ? एबल टू अंडरस्टैंड मी? करुणा, करुणा, समझ में आ रहा है ना आपको? यस। Ready? Again, we are going for 20 strokes. 20 strokes. Eyes closed. Relax. Relax. तकरीबन अभी भी हमने 35 मिनट में 20 स्ट्रोक किए हैं, बट स्पीड हैज कम डाउन। राइट, समझ आ रहा है सभी को? और थर्ड राउंड पे चले। करुणा, could you get it? Yes. सर मेरा बहुत सारा छूट गया, आप थोड़ा रिपीट कर सकते हैं क्या था? देखिए, मैंने क्या, हम लोग पहले कपालभाति में क्या करते थे, लगातार सांस को बाहर छोड़ते हैं एट द स्पीड ऑफ 60 स्ट्रोक्स पर मिनट। अभी मैंने इसको थोड़ा चेंज किया है कि जैसे हम कपालभाति करते हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ दबता है। जब तक पेट पूरा बाहर रिलैक्स नहीं हो जाता है तब तक आपको अगला स्ट्रोक नहीं लेना है। समझ आया आपको? अच्छा, अभी समझ गया। समझ आया ना आपको? तो अभी हम और एक स्ट्रोक ले रहे हैं, और एक स्ट्रोक ले रहे हैं। स्मिता जी, आपको आया समझ? स्मिता जी,
Could you get it? मैं आपको ऐसे प्राणायाम सिखाने जा रहा हूँ कपालभाति जो मैंने 34 साल में सिखाया है, अब उसको मैंने बदली कर दी है. What I've been teaching for the last 34 years, I've been doing. अब मैं इसको और भी ज्यादा उस तरफ ले जा रहा हूँ जहाँ पे रिलैक्सेशन मिले आपको. Okay, now third round of कपालभाति. Eyes closed, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, ध्यान मूलाधार चक्र पर, और आप फिर से 20 स्ट्रोक्स करोगे. लेकिन ध्यान रखना पूरा फोकस जो है आपको, जब तक पेट रिलैक्स नहीं हो जाता है, you will not go for the next stroke. You are going for 20 strokes. Start. Relax. Relax. हुआ सभी से? हाँ जी, Yes. हुआ? हुआ हुआ. राइट. अभी हम क्या करेंगे, वापस अनुलोम विलोम की तरफ जाएंगे. Why, which प्राणायाम, when to start, उसका क्रम क्या होगा, या जब हम सब समझने जा रहे हैं. कपालभाति अगर आप इस तरह करोगे तो जिनको ब्लड प्रेशर होने के बाद कपालभाति में क्या होता है, उनका सर भारी हो जाता है. अगर इस तरह करोगे ना, तो जिनको भी समझो नहीं कर पाते हैं, ऑफ मासिक धर्म के पहले 3 दिन तो नहीं करना है, कपालभाति नहीं करना है. लेकिन कपालभाति से हमारा चिड़चिड़ापन बढ़ता है, कपालभाति से हमारा गुस्सा बढ़ता है. लेकिन अगर इस तरह करोगे और ज्यादा टाइम नहीं करोगे, 1 से 2 मिनट तक हम करेंगे कपालभाति बस. राइट. चले, अब फिर से हम देखेंगे कि कपालभाति के बाद नासिका का जो फ्लो है वो कुछ फर्क पड़ा है. पहले हमने अनुलोम विलोम 3 राउंड किया, अभी फिर से 3 राउंड कर रहे हैं. हम क्या जानना चाहते हैं कि आफ्टर कपालभाति ब्लोइंग आउट द, हम नोज को ब्लो आउट कर रहे हैं, उसके बाद हमारी नासिकाओं में जो फ्लो है वो कितना फर्क पड़ा है पहले से, बिना कपालभाति किए डायरेक्ट जब स्टार्ट किया. रेडी? अगेन विल बी डूइंग 3 राउंड्स ऑफ कपालभाति, अनुलोम विलोम. स्टार्ट. Relax. Yes. Any changes? Could you find after Kapalbhati, जब हमने बैलेंसिंग ब्रीदिंग की है, कुछ फर्क लगा इसमें? सर ज्यादा फ्लो हुआ इसमें, हल्का हो गया. बहुत ज्यादा- हल्का हुआ, मतलब आसानी से फ्लो हो पाया. हाँ. और इसका ज्यादा मतलब ये, ज्यादा गहरा भी लिया. पहले मैंने इसका- 5 लिया था, अब मैंने 10 लिया और 20 पे छोड़ा. 20 छोड़. इसका मतलब ये है कि रोज के अभ्यास में हमको कपालभाति रखना ही होगा, क्योंकि when we blow the nostrils ना, तो नॉस्ट्रिल का जो फ्लो है वो ईज आउट हो जाता है, और जब फ्लो ईज आउट हो जाता है मतलब मोर ब्रीद इन एंड मोर ब्रीद आउट हम कर सकते हैं आगे के सारे प्राणायाम में. रेडी? चले आगे. वहीं आया सभी को? Yes, sir. अभी हम करने जा रहे हैं और एक प्राणायाम जिसका नाम है भस्त्रिका. कपालभाति रोज के अभ्यास में ज्यादा नहीं करो, इसी तरह करो. और कितना करोगे आप? 2 मिनट बस, मैक्सिमम 2 मिनट. अभी हमने जो किया ना, तो तकरीबन 1.25 मिनट तो हो जाता है. स्पीड से हमने किया 20 राइट, तो तकरीबन 1.25 मिनट हो जाता है. तो आप क्या कर सकते हैं, 25 करोगे ना, तो आपको बिल्कुल कपालभाति का जो रोज मैं चाहता हूँ कि आप करो, वो आपका टाइम पूरा हो जाएगा. कुछ फर्क पड़ रहा है यहाँ पर दिमाग में? No problem. No problem. You find any change here? थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल रहा है. सर Yes, very right you are. Very right you are. सर तो कपालभाति में पहले मेरा सर हैवी था, लेकिन अनुलोम विलोम में सर मेरा हल्का लाइट हो गया. देखा सुरजीत भाई, Yes, sir.
इस क्लास में आने के बाद मैं आज सिखा नहीं रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। और 34 साल का जो पैटर्न मैंने सीखा है, मैंने सिखाया है, आज उसको हम चेंज कर पा रहे हैं। सी द ब्यूटी ऑफ दिस क्लास, है ना। अगर मैं कहूँ कि मैं 34 साल का पुराना हूँ, मेरे को सब कुछ आता है, मैंने दुनिया से देखा है, सीख के ये, बट आई नेवर एवर रिस्ट्रिक्ट टू वन थिंग। मुझे इससे अच्छी चीज और मिलेगी ना, तो मैं आज आपको वही बताऊंगा जो इससे अच्छा मैंने फील किया है, राइट। तो अभी हम चल रहे हैं, समझ आया सभी को? एनी क्वेश्चन? जैसे सर बहुत सुंदर एंड में अनुभव एक रहा है। बात मैं शेयर करूंगा, एंड में एक बात Yes. शेयर करूंगा, एट द एंड, ओके ओके, नॉट नाउ। एंड में बहुत प्रोग्राम है आज हमारे पास में, पूरा ठीक है, शेड्यूल फिर कल टाइट है आज शेयर मेरे कर पास दूँ, में। सोमवार नहीं को नहीं, भले कर मैं दूँ। आपको टाइम दूंगा। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम अपने योग के अभ्यास को कपालभाति से ही शुरू करेंगे। कपालभाति रोज अगर आप करोगे तो डायफ्राम का जो ढीलापन है, डायफ्राम की जो सुस्ती है, डायफ्राम जो हमारा वीक हो चुका है, मेन रेस्पिरेटरी मसल डायफ्राम को अगर हम रोज एक्टिवेट करेंगे कपालभाति 2 मिनट तक करके, और आप इस तरह करोगे तो सर भारी नहीं होगा, चक्कर नहीं आएगा, इवन ब्लड प्रेशर पेशेंट वोंट फील द हैवीनेस हियर। इस हिसाब से अभी मैंने आज सिखाया है, राइट। विजयलक्ष्मी, महसूस हुआ कि नहीं आप कपालभाति करते थे? आज किया हमने, है ना। वी आर फाइंडिंग इट मोर इजियर, है ना। और टाइम कितना कितना टाइम? 2 मिनट। पौने 2 मिनट से 2 ज्यादा मिनट नहीं, लगाएंगे। बस 2 मिनट से ज्यादा नहीं। हम तो 5-5 मिनट, आधा आधा घंटा भी करते थे पहले, मैं तो 1-1 घंटा भी किया है कभी। लेकिन जितना कपालभाति ज्यादा करोगे ना, उतना चिड़चिड़ापन, गुस्सा, तनाव, सिम्पैथेटिक अराउजल ज्यादा होगा। तो कपालभाति को सिर्फ 2 मिनट के लिए करेंगे। वो भी क्यों कर रहे हैं? कपालभाति तो कोई प्राणायाम है नहीं, कपालभाति शुद्धि क्रिया है, वन द क्लांजिंग प्रोसेसेस, षटकर्मांग में से। तो कपालभाति रोज करेंगे। अभी कभी आपने देखा कि नासिकाओं का फ्लो इजी आउट होता है। अभी हम भस्त्रिका करेंगे, राइट। भस्त्रिका भी वो भस्त्रिका जो हम कराते थे ना आज तक का, कि बिना हाथ को लिए हुए मैं कराता था। आज के बाद हम भस्त्रिका को हाथों को सपोर्ट देकर करेंगे, ताकि ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट इसको कर सकें और भारीपन न हो भस्त्रिका में भी, राइट। भस्त्रिका में वी आर ब्लोइंग द एयर आउट, लेकिन यहाँ पर डबल एक्शन है, तो छाती में यहाँ पर नहीं। अभी उमेश भाई, अभी जरा शांत रहो प्लीज। ये इससे रिलेटेड है क्वेश्चन तो पूछो, बाकी भलता क्वेश्चन मत पूछना, इससे रिलेटेड है तो ही पूछो, बोलो। भाई जी, जिसको स्लीप डिस्क प्रॉब्लम है उसको कपालभाति करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे भैया, मैंने एक ही बात बताई है कि आपको कोई भी तकलीफ होती है तो मतलब वो उस समय आपके लिए नहीं है। ठीक, अभी स्लिप डिस्क से इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप कंफर्टेबली कर सकते हैं, अभी कंफर्टेबली कर सकते हैं, you do it। अगर आपको वहां तकलीफ हो रही है, मतलब इस समय आप ये कपालभाति भले इस तरह से नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ। जैसे हम आसन के बारे में बोलते हैं ना, स्थिर सुखम आसनम, आसन वही सुख दे, आसन वही जो स्थिरता दे, ऐसे ही हम प्राणायाम में भी सभी लेकर आ रहे हैं। इसलिए अनंत अनंत मतलब हर एक्शन में रिलैक्सेशन फील होना चाहिए। आई एम टेकिंग इट टुवर्ड्स दैट। आया लोधी जी आपको? वुड यू गेट इट? यस यस। मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ सुजीत भाई? आप तो ज्यादा जानकार हैं। तो हम है ना, इन प्राणायाम को ऐसा बनाना चाहते हैं जो सारी दुनिया कर रही है ना, उससे अलग हट के हम करेंगे थोड़ा, राइट। करेंगे वो सब चीजें, लेकिन कौन से क्रम में करना है, क्यों करना है, ये सब बात समझ रहे हैं। अब हम करने जा रहे हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका कहाँ की बिल्डिंग है? छाती की बिल्डिंग है। छाती में क्या होता है? छाती में क्या होता है? फेफड़े, फेफड़ों में क्या होता है? छिद्र होते हैं। फेफड़ों में डायफ्राम। या टॉक्सिन के रूप में होता है बलगम, राइट। और भस्त्रिका से पूरे शरीर में गर्मी आती है। तो गर्मी आने से क्या होगा, अगर यहाँ पर आपका नासिका में थोड़ा भी म्यूकस अगर जमा होगा ना, तो वो भी आपका निकल जाएगा। इसलिए अब हम अगर भस्त्रिका करेंगे ना, तो इसका अनुभव आपको कपालभाति से भी ज्यादा होगा। लेकिन कितने स्ट्रोक करेंगे हम कपाल भस्त्रिका के? ओनली 10 शुरुआत में, राइट। 2 तरह से करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ। आप इन्हें क्या करो, दोनों हाथों में मुट्ठियों को ऐसे बंद रखो आगे की तरफ, और है ना, आप ब्रीथ इन करोगे ना, पीछे जाओगे, बाहों को ले आओगे, मुट्ठी पीछे जाके आप क्या करोगे, आपकी जो बंद मुट्ठियां खुल जाएगी, और सब ब्रीथ आउट करोगे। दोनों में फोर्स है हल्का सा, और फिर वापस आओगे। देख लो, पहले मैं करके दिखाता हूँ। ओह सॉरी, आई एम सॉरी। क्लोज फिस्ट,
इस तरह आपको करना है सिर्फ 10 राउंड, लेकिन फोर्स थोड़ा और कम करो। ओके, फोर्स थोड़ा और कम करो, स्पीड को थोड़ा कम करो, लेकिन दोनों ही बार आपकी ब्रीदिंग जो है फोर्सफुल है। उसी का नाम भस्त्रिका है। ब्रीद इन ब्रीद आउट इक्वल है, फोर्सफुल ब्रीद आउट ब्रीद इन है, राइट। सिर्फ 10 राउंड लेंगे। ऐसा ज्यादा करोगे तो फिर वही चक्कर आएगा, वो मैंने वहां से बाहर निकालना चाहता हूँ आपको। रेडी, मुट्ठी को बंद करो, ऐसे रखो इस पोजीशन में। यस, बस रिलैक्स, 10 स्ट्रोक, राइट। अभी हम बाहों को ओपन के ले जाएंगे, फिर 10 स्ट्रोक करेंगे। और यहाँ भी आपका क्या होगा, आप जो बाहें पहले हम देखा होगा सुधीर, हम क्लास में क्या कराते थे, कानों आपने से मेरा लगाते क्लास अटेंड किया है, विजय लक्ष्मी, हम ना कानों से हम ना हथेलियां ऐसे रखते थे, ऐसे रखते थे, राइट। अगर ऐसे रख के आप भस्त्रिका करोगे ना तो आपकी चेस्ट कम फूलती है। देखो करके देखो, एक राउंड सिर्फ करोगे, हथेलियां ऐसे रखो, सांस को पहले मुट्ठी बंद करो, सांस को भरते ऊपर जाओ और छोड़ते नीचे आओ। कितने राउंड करोगे? 3 राउंड करो। हथेलियां आमने सामने, मुट्ठी बंद, ब्रीद इन ऊपर जाओ और ब्रीद आउट नीचे आओ, राइट। दोनों एक्टिव हैं। कितने बार करेंगे? 3 बार। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि हम अभी मुट्ठी की पोजीशन जो हम लेते थे, अब इसको थोड़ा बदली करेंगे। रेडी, स्टार्ट। पहले हथेलियां आमने सामने ले लो, मुट्ठी को बंद करो, स्टार्ट। बस एक बात यहां मैंने नोट की है कि लोग है ना अपने कंधों को जकड़ रहे हैं, अपने बाहों को फोर्स दे रहे हैं, वो नहीं करना है। आपको सिर्फ जो इफेक्ट आना चाहिए ना, वो सिर्फ चेस्ट के ऊपर इफेक्ट आएगा। अभी मैंने देखा ना, आप लोग बाहों को झटक रहे हैं, कंधों को झटक रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बाहें ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे ले आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ ओनली द चेस्ट शुड बी इन द मूवमेंट, राइट। मैं फिर से करके दिखाता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे। पहले हथेलियां हमने समझ रखी, ऐसे रखी, हथेलियां ऐसे रखो, अंदर की तरफ रखो, राइट। मुट्ठी को बंद करो, राइट। अभी पहले देखो, पहले देखो, लुक एट माय शोल्डर्स, लुक एट माय चेस्ट, लुक एट माय आर्म्स। मेरी बाहों की तरफ देखो, मेरे चेस्ट की तरफ देखो, मेरे कंधों की तरफ देखो। मैं झटका नहीं दूंगा, बहुत ही स्लो जाऊंगा। पहले आप देख लो 2-3 राउंड। एट ईज करना है, 10 राउंड करना है, फास्ट नहीं करना है। और आपके कंधों को और चेस्ट को डेलिबरेटली एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। ओके सुरजीत भाई, क्लियर? चलें? यस सर, यस चलिए सर। अंदर की तरफ लो, मुट्ठी को बंद रखो, अंगूठे को बाहर रखो, और आप है ना मेरे को देखते हुए करते जाओ। डोंट बी इन हरी, डोंट बी इन द फास्ट पेस। हम सभी प्राणायाम को ऐसा करना जा रहे हैं ना कि हर प्राणायाम आपको रिलैक्सेशन देगा। एवरी एक्शन इन योग इज रिलैक्सेशन। हम उस तरफ जा रहे हैं आज। रेडी? 10 राउंड बिल्कुल मेरे साथ करोगे। रिलैक्स। कैसा लग रहा है? ऐसा करने से इजी लग रहा है कि नहीं? एकदम easy, एकदम easy। easy। जकड़ रहे थे ना, अंगों को जकड़ रहे थे, कंधे को, चेस्ट को, बड़े स्ट्रेन ले रहे थे बाहों को, राइट। अभी नहीं है वो, लंग्स भी ज्यादा Right. ओपन होते हैं पहले हाँ। से। लंग्स सारा ज्यादा ज्यादा अपन क्यों हो रहा है? लंग्स पहले पे हम ध्यान लोग आज देते तक क्लास में क्या कराते थे? ऐसे कराते थे, है ना सुरजीत भाई? विजय Yes, लक्ष्मी, sir. आपने मेरे Like कई क्लास। अभी हम ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे जब करते हैं, तो ऐसे जब करते हैं, देखो मेरे लंग्स कितने एक्सपांड होते हैं। देखो सीरियसली, व्हेन आई ब्रीथ आउट माय लंग्स बिकम फुली एक्सपांडेड, राइट। तो हम आज के बाद में इस तरह पकड़ेंगे, नॉट लाइक दिस। ओके, अभी वापस हम 3 राउंड लेंगे अनुलोम विलोम के। पहले हमने कपालभाति किया, पहले अनुलोम विलोम किया, फिर ब्लोट किया कपालभाति में, फिर अनुलोम विलोम किया, फिर हमने भस्त्रिका किया, फिर ब्लोट भस्त्रिका किया। अभी हम वापस अनुलोम विलोम करेंगे 3 राउंड, राइट। एंड टेल मी हाउ इज द फ्लो इन बोथ द नॉस्ट्रिल्स। रेडी? स्टार्ट। आईज क्लोज।
रिलैक्स। क्या फर्क लगा अभी? We did without Kapalbhati, we did after Kapalbhati, now we did after Kapalbhati and Bhastrika. Yes, anybody? What difference would you find? Yes, Sujit bhai? ऐसा लगता था श्वास ले ही नहीं रहे, तो so easy. It has become easy. Vijayalakshmi, are you okay? Yes, Smita ji? हाँ सर जी, पहले मुझे यहाँ पे आता था स्ट्रेन, इस नहीं अब आता है। पहले देखो, स्ट्रेन क्या आता है? था, अब नहीं आता है। बहुत क्या हल्कापन है? लग रहा है। एक नासिका एट ए टाइम प्रोमिनेंटली चल रही है, ज्यादा चल रही है। जैसे मेरी इस वक्त लेफ्ट चल रही है, लेफ्ट। मेरी जब भी क्लास कराता हूँ तो बहुत रिलैक्स रहता हूँ, तो मेरी तो लेफ्ट ही चलेगी, बट नेचुरल। कोई अगर टेंशन में बैठा है तो राइट चलेगी। अगर हम सभी यहाँ बैठे हैं ना तो हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल, बिकॉज ये रिलैक्सिंग ना, तो राइट पे थोड़ा सा फ्लो ऐसा लग रहा था मुझे कि अनुलोम करने के टाइम मतलब मोर इजियर या मोर प्रोमिनेंटली लेफ्ट से ज्यादा हो रहा है, वो होने वाला ही है, राइट। इसका मतलब ये है कि हम जब भी प्राणायाम करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? विद कपालभाति 2 मिनट्स एंड भस्त्रिका 1 or 2 मिनट्स। क्लियर? क्लियर हुआ सभी को? जी। Yes, sir. कपालभाति रामदेव महाराज नहीं कराता है, पहले भस्त्रिका कराता है। लेकिन कपालभाति क्यों पहले करना चाहिए? क्योंकि अगर हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं ना, तो उसमें पूरा डायफ्राम यूज हो रहा है, तो इसके पहले हम डायफ्राम को व्यायाम दे देते हैं किसमें? कपालभाति में। ये मॉडर्न गुरु जो है इन्होंने सब भस्त्रिका को पहले रखा है, लेकिन हम शुरू से ही कपालभाति कराते हैं क्लासेस में, क्योंकि कपालभाति अगर हम आज तो नहीं, कल फिर हम डायरेक्टली भस्त्रिका करके देखेंगे ना। मैं आपको बता रहा हूँ, यू गोइंग टू दिस वन, पहले कपालभाति करो, डायफ्राम को एक्टिवेट करो, मेन रेस्पिरेटरी मसल। भस्त्रिका में आप फुल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं, तो डायफ्राम को यूज कर रहे हैं। लेट द डायफ्राम गेट लिटिल बिट एक्टिवेटेड बिफोर यू गो टू भस्त्रिका। ओके, तो पहला क्रम क्या रहेगा? कपालभाति। कपालभाति। टाइम कितना? टाइम 2 कितना? minutes. और उसमें हमारा स्पेस और स्लो हो रहा है। ये कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूँ। दुनिया के हजारों वीडियो खोल के देखो, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, वो कोई नहीं समझा पाएगा, क्योंकि मुझे 34 साल का मुझे इस लाइन का अनुभव है, 16,000 योगा क्लासेस का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं खुद भी आपके साथ कर रहा हूँ, तो मुझे खुद अनुभव हो रहा है। ओके, अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्राणायाम जो है ना, कौन सा करना चाहिए इसके बाद में? नंबर 1 प्राणायाम वो है अनुलोम विलोम। क्यों अनुलोम विलोम करना चाहिए? अनुलोम विलोम से क्या होता है? अब लेफ्ट से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं, राइट। तो आपका जो ब्रीदिंग रेट है काफी कम हो जाता है। आपके प्राण सुषुम्ना नाड़ी में जाते हैं, चंद्र और सूर्य नाड़ी दोनों को नाड़ी को हम एक्टिवेट कर रहे हैं ना, तो इससे क्या होता है? आगे के जो भी प्राणायाम करोगे ना, तो आपके प्राणायाम आगे के और भी अच्छे होने चालू हो जाएंगे। तो अभी हम 5 मिनट के लिए, देखो कपालभाति कितना देर करना चाहिए? 2 मिनट मैक्सिमम। और भस्त्रिका कितनी देर करना चाहिए? Not more than 2 minutes. नॉट मोर देन 2 मिनट। वो भी भस्त्रिका मैंने बताया कि आप है ना, हम ऐसे, मैं खुद ऐसे करा था, है ना, कितना सुविधा हूँ, कितना फास्ट करा था क्लास में, बहुत fast. क्यों हमने ऐसा सीखा था। आज तुम लोग इतने अच्छे स्टूडेंट मुझे मिले हो कि मुझे बहुत पढ़ाई करना पड़ता है कि मैं और कैसे आसन बनाऊं और कैसे इजी करूं प्राणायाम को, राइट। तो अभी हम चल रहे हैं। रामदेव बाबा तो बहुत ही फास्ट करते थे, कराते थे। अरे उनको दवाइयाँ बेचनी है, मुझे थोड़ी दवाई बेचनी है, उनको दवाइयाँ बेचनी है ना उनको। सी हो गई इतने सालों में उनके उसके देख के करने की। नहीं, जितने भी महसूस ही नहीं हो रहा है कि हमने अभी इतना कर लिया, इतना हल्का हो गया है। देखो अभी है ना क्या करेंगे? अभी हम 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अब मेरा सवाल क्या है? अनुलोम विलोम कितनी देर करना चाहिए? दिस इज क्वेश्चन टू यू। 3 मिनट से कितनी देर 5 करना चाहिए? 5 minutes. 3 मिनट से 5 मिनट। 5 मिनट 5 करना मिनट। चाहिए। उसके आगे कर सकते हैं. कितना कर सकते हैं? 15 मिनट। 15 मिनट। भ्रामरी और अनुलोम विलोम 5 मिनट, बाकी सब 2-2 मिनट। देखो मेरी बात सुनो, जितना ज्यादा तनाव, जितना ज्यादा चिड़चिड़ापन, जितना ज्यादा गुस्सा, जितना ज्यादा लॉस्ट टेम्पर्ड, उतना ही ज्यादा अनुलोम विलोम के अभ्यास को बढ़ाओ। अब आधा घंटा भी कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं। अब जितना इसका अभ्यास बढ़ाओगे ना, तो दोनों ही नासिकाएं बैलेंस हो रही हैं। अभी
अभी क्या होता है, हम दिन भर कौन सी नॉस्ट्रल एक्टिवेट कर रहे हैं, सूर्य नाड़ी एक्टिवेट कर रहे हैं ना, तो हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सी नासिका चल रही है ज्यादा, राइट। राइट। तो राइट जब ज्यादा चलती है तो कौन सा सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो रहा है, सिंपैथेटिक। और सिंपैथेटिक सिस्टम क्या कर रहा है, आपको तोड़ रहा है, तन से, मन से, जन से, राइट। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम जितना ज्यादा आप बढ़ाओगे, क्योंकि एक्सहेलेशन ज्यादा कर रहे हैं हम, तो एक्सहेलेशन ज्यादा करोगे तो तुरंत क्या इफेक्ट होता है हमारे बॉडी के सिस्टम पर, नर्वस सिस्टम पर, यस। क्योंकि हम इसमें लेते कम है, छोड़ते ज्यादा है, लेते कम है, छोड़ते ज्यादा है। तो जैसे हम छोड़ रहे ज्यादा है अनुलोम विलोम में, तो इससे हमारे नर्वस सिस्टम पर क्या इफेक्ट आता है, प्लीज सर एनीबॉडी। सर यस स्मिता जी। हाँ, जब हम लेफ्ट से सांस भरते हैं अनुलोम विलोम में, उसके बाद हमें कुछ सेकंड के लिए रोकना है दोनों नासिका बंद करके। देखिए मेरी बात सुनो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब प्राणायाम कोई नया शुरू करता है सीखना, तो उसको रेशो होना चाहिए 1/1। आपकी तबीयत बहुत खराब है, वेन अस्थमेटिक, या आप बहुत अनईज फील कर रहे हैं लाइफ में, तो आप है ना डबल रेशियो एक्सेल नहीं कर पाओगे। अब स्टार्ट करो 1:1 से। इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल, आप उसी प्रैक्टिस में यू कैन गो टू 1 to 1.5 एंड देन 1 to 2। लेकिन अगर बोलो मैं 1 to 2 ही से स्टार्ट करूंगी, तो मैं अभ्यासी हूँ, मैं कुंभक करके मैं करती हूँ इसको, तो मैं करूंगा ऐसा। लेकिन ऑल द टाइम व्हेन यू डू द प्रैक्टिस, आप अपने रेशियो को अपने सहूलियत के अनुसार चेंज करो। अगर आपकी नींद बिगड़ी है, अभी मैं कल की बात बता रहा हूँ, मैं कल गाड़ी लेके ड्राइवर के साथ सिलवासा गया था, 5 घंटा जाने का, 5 घंटा आने का। और रात को जब मैं आया ना, तो मुझे कभी ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा था ना कि मेरी कमर झड़ गई है। 11:15 बजे मैं रात को आया और सुबह 7:30 बजे निकला था मैं। हालांकि ड्राइवर ने गाड़ी चलाया, तो मुझे ना बहुत ये लग रहा था कि मुझे इस एरिया में थोड़ा कंजेशन है। तो मैंने क्या किया, सुबह उठने के साथ ही प्राणायाम शुरू किया। मैं लगा देखो मेरे दर्द में कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है, या मुझे कितना कंफर्टेबल फील हो रहा है। लेकिन प्राणायाम से भी मुझे उतना रिलैक्सेशन नहीं मिला। तो फिर मैंने कौन से 2 आसन किए, जब आप ट्रेवलिंग करके बहुत ज्यादा थक जाते हैं ना, तो एक ऐसा आसन है जिसमें कंप्लीट बॉडी फॉरवर्ड बेंड में जाती है, कंप्लीट बॉडी बैकवर्ड बेंड में जाती है। कौन से वो 2 आसन है, पहले फॉरवर्ड बेंड, फिर बैकवर्ड बेंड। मैंने किया, एक ही बार किया, और उससे मुझे जो फर्क पड़ा ना बॉडी के अंदर, मैंने जब मैसेज उठी ना, उठती हूँ 8:30 बजे, मेरा सब तक बोली सुन के सब प्रैक्टिस पूरा हो जाता है। तो उसने कहा कैसा है आपका दर्द, आपको लग रहा थोड़े ये थे। मैंने कहा भी मैंने पूरा बॉडी को ओवरलिंग कर दिया है, पूरा बॉडी को ओवरलिंग कर दिया है। यस, बताइए कौन सा फॉरवर्ड बेंड होना चाहिए? पादहस्तासन। पदासन, हाँ? हस्तपदासन। देखो सूर्य नमस्कार कौन कौन जाता है, सूर्य नमस्कार किसको आता है इसमें से? आप लोगों को मालूम है सूर्य नमस्कार क्या होता है? उसमें कितने स्टेप्स होते हैं? 12 करेक्ट। इस आसन के नाम कौन बताएगा? 12 स्टेप्स होते हैं। लेफ्ट हैंड से 12, लेफ्ट लेग से आगे लेके 12 करते हैं, तो राइट लेग लेके आगे 12 करते हैं, राइट। 24 का कंप्लीट सेट होता है। उसमें से 5वें नंबर का जो आसन है ना, वो आसन पूरे बॉडी को फॉरवर्ड बेंड देता है। उसका नाम है सुमेरु। मेरु। राइट। कौन बताएगा 12 का आसन में जब जाते हैं सूर्य नमस्कार में, कहां से स्टार्ट करते हैं? हस्तपदासन, पादहस्तासन, नो 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 नो। सबसे पहले प्रार्थनासन, हस्तोत्थानासन, हस्तोपदासन, उसके बाद में एक पैर आगे, घुटना नीचे, उसके बाद अश्व संचारणासन। राइट। उसमें दोनों हथेलियां कंधों के आगे रखते हैं, दोनों पैरों की उंगलियां पीछे रखते हैं, उंगलियां जमीन पर टच नहीं, सिर्फ उंगलियां जमीन को टच कर रही होती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा पैरों के तलवे जमीन पे ले आते हैं और अपने गर्दन अंदर ले जाते हैं। इससे इतना ब्यूटीफुल बैकवर्ड बेंड बनता है ना, मैं आपको शेयर करूंगा इस आसन को, मेरा रिकॉर्डेड नहीं है पर आज मैंने किया। सुमेरु 5वीं स्टेज होती है। उसके बाद 6वां कौन सा आता है, मुझे तो बताओ आगे जो कर रहे हैं सूर्य नमस्कार? अष्टांगासन। फिर से अष्टांगासन, उसमें वापस रिवर्स जाते हैं। 8 अंग जमीन पे लगा, अष्टांगासन, 8 अंग जमीन को टच करते हैं ना। कौन कौन से 2 8 अंग? 2 हथेलियां, 2 हाथ, 2 घुटने, 2 दो पैर, हथेलियां, दो घुटने, 4 और छाती और ठोडी, माथा, forehead, चिन, चेस्ट और
दो हाथ, दो पैर, दो घुटने। दो हाथ, दो पैर और घुटने, दो घुटने। छाती, चेस्ट और ठोड़ी। चिन ऑल शुड टच टू द ग्राउंड। Ground. उसको हम कहते हैं अष्टांगासन। 8 अंग जमीन को छू रहे हैं। और फिर हम वापस जाते हैं, उठते हैं तो सुमेरु, सुमेरु, बैक आए। उसके बाद अश्व संचालनासन, हस्तोपदासन, हस्तोत्तानासन और फिर प्रार्थनासन में चले आते हैं। तो 5वां नंबर का जो स्टेज होता है ना सुमेरु, दैट इज द बेस्ट टू रिलीज ऑल द स्ट्रेन इन द बॉडी ड्यू टू। अभी 10 घंटे में गाड़ी में बैठा रहा, बरसात बहुत थी कल, ज्यादा ओवर लिमिट बरसात थी कल। बाहर क्लाइमेट में ठंडक ज्यादा थी, गाड़ी में एसी चल रहा है, बिना एसी के तो जा ही नहीं सकते क्योंकि इतनी बरसात थी। एसी में बैठना था। तो दीज थिंग्स आर रियली। तो एक वो किया फॉरवर्ड बेंड, कंप्लीट फॉरवर्ड सुमेरु, 5th स्टेज ऑफ द सूर्य नमस्कार मैं आपको शेयर करूंगा। और बैकवर्ड बेंड में जहां पूरे बॉडी के अंगों का बैकवर्ड बेंड देते हैं, लेट कर आसन करते हैं। बताओ नाम आसन का कौन सा है? बेस्ट बैकवर्ड बेंड फॉर द एंटायर बॉडी। ताड़ासन। धनुरासन, धनुरासन, भुजंगासन। हाँ धनुरासन। भुजंगासन। धनुरासन। धनुरासन, बैक बेंड के धनुरासन लिए नहीं, भुजंगासन। धनुरासन जो है ना सब कोई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ताड़ासन। मेरे घुटनों के दोनों ऑपरेशन के बाद मैं भी नहीं कर पाता हूँ, मैं करना भी नहीं चाहता हूँ, चक्रासन। क्योंकि जब करता हूँ तो नो। नहीं, भुजंगासन है भाई जी। भुजंगासन मेरे फॉरवर्ड बैक में बेंड है बहुत आपका। पेन रहता था, तो अभी जब भी थोड़ा भी दर्द होता है भुजंगासन करती हूँ, उसी से ठीक होता है। अरे भुजंगासन में सिर्फ हम फॉरवर्ड नाभि तक शरीर को आगे से ऊपर उठा रहे हैं। मेरा सवाल क्या है, कौन सा बैकवर्ड बेंड है जहाँ कमर, पीठ, कंधा, गर्दन, लेग्स, घुटने सब के सब ऊपर उठ जाते हैं? सबका वो नहीं, वो है सेतु बंधासन। सेतु वो सब बंधासन नहीं कर सकते, वो सब नहीं एवरीबॉडी कर कैन डू। सकते। अरे हर कोई क्लास में हर कराते कोई हैं, कर सकता है, सबसे सब आसान करते हैं। आसन है वो। सब बहुत हम easy है। क्लास में वही आसन कराते हैं जो सब कर सकते हैं। मैं एक भी आसन नहीं करता हूँ क्लासेस में जो सब नहीं कर सकते हैं। आई डू। कभी कोई बात अलग है, एडवांस उसमें जाते हैं, वो जैसे उष्ट्रासन सर, है, वो सभी नहीं कर इसमें- सकते हैं। इसमें लेट के कमर ही उठानी होती है ना बस ऊपर। यस सर। लेट के दोनों घुटनों को फोल्ड करते हैं, दोनों हाथों को हथेलियों कानों के पास आसपास रखते हैं। कमर, पीठ, कंधे, गर्दन ऊपर उठाते हाँ जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बाद जी। में उसके बाद में जो है अपने Hips हिप्स को को उठाते भी हैं। पूरा ऊपर उठा देते हैं, फिर पैरों की उंगलियों को आगे ले आते हैं और ऊपर उठाते हैं। ये ध्यान रखते हो कि शरीर का वजन हमारे गर्दन पर नहीं आना चाहिए, हमारे शरीर का वजन जो हमारे सर पर नहीं आना चाहिए। ठीक तो मैं आपको भेजूंगा, मेरा बहुत अच्छा आसन मैं कराता हूँ उसको, आज मैंने किया। तो सूर्य भी आप भी ध्यान में रखना, सुमेरु जो भी योगासन जानते हैं। और सेतु बंद आसन करने के बाद मुझे ऐसा लगा ना कि जैसे मैंने दर्द की गोली ले ली है। आई हैव टेकन द पेन किलर। इतना ब्यूटीफुल मेरा रिलैक्स हो गया ना वहां से। उसके बाद फिर मैंने प्राणायाम शुरू किए। ओके, ये दोनों भी आसन आपको शेयर करूंगा। सभी ध्यान रखो, फॉरवर्ड बेंड सुमेरु एंड बैकवर्ड बेंड सेतु बंधासन अगर आप करोगे तो आपको कितनी भी थकान की वजह से, आपने बहुत अभी 10 घंटे कल हो गए थे मुझे गाड़ी में बैठे बैठे। तो जब मेरे जैसे व्यक्ति को अगर ऐसा हो जाता है तो बाकी को क्या होगा? कैन यू इमेजिन? वो तो 2 दिन गोली लेके पड़ा रहेगा घर में दर्द के मारे, ऐसा वैसा करके। लेकिन वी हैव गॉट अ ब्यूटीफुल पोस्चर्स। ओके, चलो अब हम चल रहे हैं अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस की तरफ। आंखें बंद करो सभी। रेशियो, यस, सवाल किया था किसी ने, रेशियो कितना रखना चाहिए? 1:1, 1:2, 1:2:2। लास्ट तक कहाँ पहुंचते हैं हम लोग? 1:4:2। लेकिन वो भी रेशियो जब हम Everybody लगाते हैं ना, cannot do it. उसमें बंधाज लगाते हैं और वहां तक आपको नहीं जाना है, क्योंकि लोग ज्यादातर बीमार लोग रहते हैं ना। 1:4:2 का रेशियो बहुत एडवांस का रेशियो है और हर समय हम किसी न किसी तनाव में रहते हैं। और एक तो मुझे किसी ने कहा था कि जैसे सुजीत आपने ही शायद बोला था 1:8:2 का रेशियो ले सकते हैं। 1:4, yes. 1:8:4 आदमी मर जाएगा। इतनी सब देर लोग नहीं सांस करते। रुकेगा ना, इतनी नहीं करना ही नहीं चाहिए। मैंने सारे हतः प्रतिपिका, स्वतरम सूरी सारा स्टडी कर लिया है मैंने। 1:4:2 2 maximum. 2:8:4 3:12 6 4:16 8 5। उसका क्रम को बढ़ाते जाओ, बट डोंट एक्सीड दिस रेशियो। स्टार्टिंग कौन सा रेशियो बोलो सभी? 1:1, 1:1.
1:1. 1:2, 1:2, 1:2, 1:2. उसके बाद में 1:2, 1:2, थोड़े लोअर रेशियो में, मतलब 3:6:6, 4:8:8, ज्यादा करोगे तो ब्लड प्रेशर वाले नहीं कर सकते हैं, विल फाइंड इट डिफिकल्ट। तो हमेशा लिख के रखो रेशियो 1:1, 1:2, आगे जाओगे तो 1:2, 1:4:2, अभी आप मत जाओ उसमें। इज इट क्लियर? स्मिता जी, आपने पूछा था ना रेशियो कितना लें, तो देखो आप वेरिएशन लेके देखो इसमें। तो 3rd नंबर का प्राणायाम हम कर रहे हैं, भाई कौन जी सा? 1:4:2 मैं करती हूँ, 3:12:6 करती हूँ मैं। ठीक है। आप अगर करते हैं ना तो ये ऑक्सीजन आपको नहीं होना चाहिए। मैं करती हूँ, अभी भी करके बोली अरे आपको करती हो तो ये सब क्यों लगा पड़ा है? ये आर्टिफिशियल आपको पाइप लेने की क्या जरूरत है? सुरजीत भाई, जरूरत है क्या सुरजीत भाई? जो डर के व्यक्ति मारे। 1:2 से डर के मारे करता करती है, हूँ लोग अच्छा सर, मैं नहीं, 20 मैंने और छोड़ 10 दिया लेती था, हूँ, 5 6 में साल लेती पहले हूँ। लगा था, हाँ, मैंने 2 साल के लिए पूरा हटा दिया, अभी फिर लगा तो फिर कम कर रही हूँ, वापस पास कम अरे से कर कम दी, कर रही हूँ नहीं है, छोड़ दो। छूटेगा आप भी, प्राणायाम की प्रैक्टिस करो, मेरी बात सुनो। लगी हुई हूँ, अगर छूटेगा भी। आप मेरी बात सुनो पहले। हाँ, अगर आप अनुलोम विलोम को 15 मिनट करोगे, अनुलोम 15 विलोम मिनट को नहीं कर आधा पाती घंटा, हूँ, 2 मिनट 3 मिनट करती हूँ एक साथ। अरे जो आदमी अनुलोम, आप फिर 1:2 रेशियो में क्यों करती हैं आप? व्हाई डू गो टू दैट रेशियो? जब आप नहीं कर पाते, दैट मींस यू आर एक्सीडिंग द डेली रेशियो। 5 टाइम 10 टाइम करती हूँ। अरे बाबा, जब आप नहीं कर सकते आप क्यों 1:2 Don't रेशियो do में जा it. रहे हैं? यू गो टू रेशियो 1:1। आप अगर चौथी क्लास के कैपेबल हैं तो आप कॉलेज की पढ़ाई कैसे, क्यों कॉलेज में क्यों पढ़ रहे हैं? कॉलेज की किताब मत पढ़ो ना, कम डाउन नीचे की तरफ 1:1 में ही रखो आप। अनुलोम विलोम का कोई बोले मैं नहीं कर सकती हूँ तो दिस इज रेडिकुलस। कितना इजी प्राणायाम है ये। वी आर सिंपली बैलेंसिंग द ब्रेथ्स, इट्स बैलेंसिंग बोथ द ब्रेन्स। अनुलोम विलोम में जैसे अंदर स्पॉट ब्रेथ सेटल होती है, मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, यहाँ पर तीसरा नेत्र पे एनर्जी आती है, जिससे मेमोरी सेंटर, कंसंट्रेशन सेंटर, हेड एंड हार्ट का बैलेंस आराम से होता है। जो व्यक्ति अनुलोम विलोम सहजता से नहीं कर पाता है, मतलब वो ये प्राणायाम अपनी क्षमता से ज्यादा कर रहा है। एवरीबडी कैन यूज करें, एवरीबडी कैन यूज करें। 1 to 3 में, 1 to 3 में जाओ, 1 2 में जाओ, देखो करके। द मोर यू डू इट, द मोर यू विल गेट मोर ऑफ बेनिफिट। हमारा पर्पस क्या है इस प्लेटफॉर्म पर? ब्रीदिंग को जितना हो सके ना स्लो रखो, जितना हो सके कमांडिंग रखो, समझा कि नहीं? आगे मत बढ़ो आगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं करते करते चेंज कर देता हूँ, करते करते चेंज कर देता हूँ, देखता हूँ मुझे क्या अच्छा हो रहा है वो मैं करता हूँ। इवन बीइंग ए मास्टर मैं नहीं कर सकता क्या? मैं 1:4:2 का रेशियो करता हूँ, मैं भी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन आई एम्फसाइज मोर ऑन 1:2 बिकॉज आई एम मोर कंफर्टेबल इन दैट, आई एम मोर कंफर्टेबल इन दैट। और अगर मुझे ऐसा लगता है ना कि 1:2 में थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो मुझे इतना कंफर्ट नहीं फील हो रहा है, तो मैं 1:2 में चला जाता हूँ। आई गो टू 1:2, आई गो टू 1:2। समझ आया? क्योंकि सारा पर्पस इस प्लेटफॉर्म का क्या है, हर एक्शन हमारे लिए रिलैक्सेशन होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो प्राणायाम नहीं है, वो नहीं है तो आसन नहीं है। समझे ललिता बहन? आपने अब करके देखो, रेशियो लोअर करो एंड स्टिक टू 1:1 बस। इतने मेरे क्लास में आने के बाद आपका पाइप नहीं उतरा है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, पता है आपको? अभी सर एक कल है ना, सवाल, आपके पाइप के उतारने के लिए कल मैं आपको EFT कराऊंगा मंडे के दिन। अभी मंडे से क्या कर रहे हैं, हमारा तो कोर्स तो आज जो मैंने लिया था वो तो ऑलमोस्ट आज हमारी मंडे को लास्ट डे है, एक दिन बीच में मिस हुआ है, लेकिन अभी क्या करें, हफ्ते में 2 दिन मिले या 3 दिन मिले, क्या विचार लगता है आपको? 3 दिन मिलते हैं। 3 दिन? कोई एक दिन बोल रहा है कि तो बोलो मेरे को 2 दिन 3 दिन? 3 दिन। वैसे तो रोज दिन मिलना बोलिए। चाहिए। नहीं रोज मिलना चाहिए, उसमें क्या है, सभी इतना रोज टाइम नहीं निकल पाते हैं, मेरा भी साधना में अफेक्ट होता है। और आज मिसेस को बाहर जाने का था, बोलती अब चलो मेरे साथ, मुझे कुछ परचेज करना है। मैंने कहा मेरा क्लास है आज, 8:30 के बाद चलोगे तो मैं बोला फिर मेरा मुझे सुबह 6 बजे क्लास में निकलना है, तो फिर अनईजी हो जाता है। मैंने कहा मैं नहीं जा सकता। अगर एक दिन बीच में रहेगा ना, उनको जब पता रहेगा कि एक दिन क्लास एक दिन नहीं है, तो शी कैन टेक मी आल्सो कि आज उनका क्लास। भी बोलती कुछ नहीं है, पर क्या दूसरे के कंफर्ट को भी देखना है ना हमको।
राइट। Right. तो हफ्ते में 3 दिन मिलेंगे नेक्स्ट वीक से, आपको भी मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा और मैं भी साधना करूंगा या काम करूंगा। मिसेस साहब कहीं जाना है तो वो वेरी मैं पढ़ाई करूंगा या काउंसलिंग करूंगा, या मेरे पास अगर टाइम ज्यादा रहता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ। मेरा आवाज बराबर आ रहा है ना? जी आ रहा है। संध्या जी, जी आ रहा है। आप है ना, आ संध्या जी रहा है। आप आ रहा है, अपने आप से आ रहा किसी ने मुझे लिखा है संध्या बहन यूएसए से ज्वाइन किए हैं, आ रहा है। न्यू जर्सी से, तो वो ना अपना जो प्लग है ना वो निकाल के फिर से इंसर्ट करो, गेट क्लियर। ओके, तो अभी हम चल रहे हैं अनुलोम विलोम। टाइम अभी सिर्फ 3 मिनट ही पड़ा है हमारे पास। आप है देखो क्या करो, स्टार्ट करो 1 2 से, 3 लो 6 छोड़ो, बहुत कंफर्टेबल 4 लो 8 छोड़ो, बहुत कंफर्टेबल 5 लो 6 छोड़ो, 5 लो 10 छोड़ो, और कंफर्टेबल 6 लो 12 छोड़ो। राइट, अगर आप इसमें बहुत इजीली जा रहे हैं तो 1 2 2 में चले जाओ। लेकिन जो भी अस्थमेटिक्स हैं, जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम वाले बैठे हैं, जिनको जिंदगी में बहुत ज्यादा तनाव है, जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, दे शुड नॉट गो बियॉन्ड 1:1 इन द स्टार्टिंग। थोड़ा प्रैक्टिस हो गया, यू कैन एक्सटेंड रेशियो 1:2, लेकिन बिगिनिंग में अब अगर 1:1 पे रखोगे ना तो you'll be more, that is the most relaxing ratio for you, or relaxation at every stage is pranayam. Clear? चलो 3 मिनट ले करेंगे हम। सभी स्लो स्पीड को मेंटेन करें, रिलैक्सेशन को बिल्कुल ध्यान में रखें, और अपने रेशियो को थोड़ा मिनिमाइज करके रखें, ताकि आपको हर ब्रीदिंग ब्रीथ आउट के साथ में यू कैन स्टार्ट फीलिंग मोर ऑफ रिलैक्सेशन। जस्ट कंटिन्यू, और 2 मिनट करना है आप सभी को, लेकिन धीमी ब्रीदिंग, रेशियो लोअर में चले जाओ, एंड डू इट एट ईज, एफर्टलेस ईज पे जाओ सभी। डोंट फॉलो डायरेक्ट रेशियो 1:2 या फिर 1:2 में लॉन्गर रेशियो। अगर बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, टेंशन में हैं, वरीड हैं, एग्जॉस्टेड हैं, डिप्रेटेड हैं, लॉस फील कर रहे हैं, तो 1:1 रेशियो में जाओ, बिकॉज आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, दिस वे द प्राणायाम इज मोर इजियर, मोर इफेक्टिव। प्लीज कंटिन्यू। वेरी स्लोली, जैसे रूम में इत्र छिड़का हुआ है, सेंट की भीनी भीनी खुशबू आप ले रहे हैं, हर अगला राउंड पहले जरा स्लो करते जाओ। इट मस्ट गिव द सेरेन, इट मस्ट गिव द ट्रायंकुल इफेक्ट। ऐसा लगना चाहिए जैसे हल्का सा नशा आ रहा है, एक ऐसा नशा जो लोग व्यसनों में देखते हैं। द सेम यू कैन फील विद द प्राणायाम, बट द स्पीड हैज टू गेट वेरी स्लोली विद द फुल कमांड। यस, आखिरी राउंड हम कर रहे हैं, तीसरा राउंड, तीसरा मिनट। लास्ट राउंड। यस, लेफ्ट से जैसे ही बाहर आते हैं, आपके राउंड को पूरा करो, आंखें बंद के बैठो, और इस 3 मिनट के अनुलोम विलोम के अभ्यास से what amount of relaxation, what amount of refreshness you're feeling. You can watch your mind, you can watch your breath,
यस, कैसा लगा ललिता जी, आप बताओ, आपको तो नाक के हिस्सा में ये पड़ा हुआ है ना। यस, एनीबॉडी प्लीज, हाउ डिड यू फील? यस बोलो। सर बहुत हल्कापन लग रहा है और ब्रीथिंग भी आराम से लंबी खींच सकते हैं हम, लंबी माइंड पे सांस इफेक्ट, माइंड पे इफेक्ट आया, माइंड पे? हाँ, ब्रेन काफी रिलैक्स लग रहा है। हाँ। वो पहले सर हेवी लगता था, ग्राउंड अभी चक्र heavy में लग रहा है। एकदम। लेकिन वेरी सर ट्रू यू आर। मैं नाड़ी शोधन जब करती हूँ ना, उसमें 10 सेकंड में 5 सेकंड लेती हूँ, 10 और 20 सेकंड रोकती हूँ, 10 सेकंड में निकालती हूँ, तो ये बराबर है क्या? नाड़ी शोधन में हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, वी आर गोइंग इनटू अनुलोम विलोम। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप पहले थोड़ा दिन अभ्यास लो रेशियो में करके देखो। Let your mind get tranquil, let your mind get serene, let you get actually relaxing. उसके बाद आपकी जो बीमारियां हैं ना, जो आपका स्वभाव है चिड़चिड़ेपन का, उत्तावलेपन का, रिएक्टिव नेचर का, that is the purpose to be changed. समझ आया? हम सिर्फ प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, क्या नाम रखा है, चेंज द ब्रेथ चेंज द लाइफ, है ना? सेशन का मैंने क्यों कंटिन्यू लिया 3 हफ्ते तक। यस, और कोई बोलना चाहेगा? एनीबॉडी एल्स प्लीज? तो सर जी मैं 6-12 लेती हूँ तो 6 ही लो फिर। हाँ, 6-12 लेती हूँ, 6 लेती हूँ, 12 छोड़ती हूँ, फिर 6 ही करूँ क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ हाँ कि आप अगर 6-12 में अपने आप को ट्रैंक्विल फील कर रही हैं, रिलैक्स फील कर रही हैं, हाँ हाँ एंजॉय कर रही हैं, मेंटल कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, आपका रिलैक्सेशन बढ़ रहा है, तो दिस इज द मोस्ट आइडियल रेशियो फॉर यू इन दिस टाइम, एट दिस टाइम। ओके। समझा? मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है 6। हमेशा क्या है, नींद बिगड़ी, मिजाज बिगड़ा, और नींद बिगड़ी, मिजाज मतलब मूड बिगड़ा, नींद बिगड़ी और भोजन तो बिगड़ा, 1:1 हैवी भोजन करो। ठीक है नहीं, वो डिपेंड ना, आप देखो हाउ कंफर्टेबल यू आर, हाउ इजियर यू डू, हाउ इजीली यू डू। ओके, समझ आया सभी को? यस ललिता जी, कुछ बताएंगे आप? बोलो। मैंने क्या सुना है कि ये होता है, जैसे अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में मैंने पूछा था किसी से कि फर्क क्या है, तो वही बोले कि अनुलोम विलोम तो 2, 4, 6 ऐसे करके मैंने कर सकते हो। आपसे ये सब नहीं हाँ। पूछा है, हम्म। मैंने मैं आपसे आपसे कंफर्म पूछा करना कि चाह रही हूँ, मैंने और नाड़ी शोधन इक्वल लो, चाहे आप 4 लो चाहे 8। महसूस क्या हुआ, दैट इज माय क्वेश्चन। हाँ बोलिए। मैं आपका अनुभव पूछ रहा हूँ, आप सवाल, आप फिर आपको आपने किया स्लोली, हाँ कैसा अनुभव हुआ आपको? मुझे अच्छा लगा, 4 लेना 4 छोड़ना किया। ऐसे मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय लेती हूँ। अरे और बाबा ये सब मुझे नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। अच्छा मैं जो पूछ रहा हूँ ना, बी रिस्ट्रिक्ट टू दैट। 1 घंटा चला, 2 घंटा चला, फिर बंद। मेरा कहने का मतलब क्या है, वो स्लोली, वो कमांड, हैव द कमांड इन द लो रेशियो। आवाज चली गई। What I want, your irritating nature, your anger, annoyance, anger का nature जो है, जो हमारे बहुत शरीर अच्छा हुआ पहले से बहुत अच्छा हुआ है। डे बाय डे मेरा जैसे पहले से क्या था ना, मुझे बहुत ज्यादा अपसेटनेस। अरे पर पहले से अच्छा है तो आपकी यहाँ पर अभी तक पाइप क्यों लगे हुए हैं? वो अभी तो आपका मैं पाइप, परसों हम सब, परसों ना आपका सारा पाइप छुड़वा देंगे, परसों मैं EFT कराता हूँ। पर अच्छी बात है, सुन तो हुआ मैंने है। अपने क्लास में एक व्यक्ति का 5 साल का पाइप छुड़वाया है, और मैं चूना भट्टी, यहाँ बाजू में एरिया चूना भट्टी में एक यहाँ गया था, उसको भी मैंने कैसे EFT कराया ना, उसका भी वहां पे पाइप छुड़वा दिया है पहली बार में। तो मेरा EFT करवाइए ना सर, भाई जी मेरा EFT करवाइए ना। ओके चलो, इसके बाद में अब नाउ क्विकली, नाउ बी विथ मी क्विकली, इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, चौथे नंबर पर आपको प्राणायाम करना है भ्रामरी। भ्रामरी 2 तरह से होता है, या तो एक कान के उठे हुए पर्दों को बंद करो, कार्टिलेज को कान के, और दूसरा पंचमुखी मुद्रा, वो आज नहीं करेंगे।
तो अभी 3 डाउन आप ये भ्रामरी करो और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, लेट जाओ और एब्डोमेन ब्रीदिंग करो और उसके बाद में शवासन करो। ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का पैकेज में दे रहा हूँ आपको। पहले कहाँ से स्टार्ट किया, कपालभाति 2 मिनट, भस्त्रिका 2 मिनट, अनुलोम विलोम 5 मिनट, भ्रामरी आप 3 से 5 मिनट कर सकते हैं। लास्ट में आप कौन सा प्राणायाम करोगे, एब्डोमेन ब्रीदिंग। एब्डोमेन ब्रीदिंग मतलब पेट की ब्रीदिंग, लेट कर। लास्ट में यू एंड विद शवासन। अगर आप रोज करोगे ना तो ये क्रम से आपको ये जो कपालभाति और भस्त्रिका आपके टोटल प्राणायाम के समय में इनका समय होना चाहिए ओनली 5% बस। अगर आप 30 मिनट कर रहे हैं तो इनका समय कितना होना चाहिए, 5 to 10%, बस 1.5 से 3 मिनट तक मैक्सिमम। ध्यान रखो जब टाइम फॉर कपाल में भस्त्रिका शुड बी 5 to 10% of your total time for which you are doing the pranayamas. ओके, अभी चलो ये कान के उठे पर्दों को बंद करो यहाँ से और धीमी गरी सांस लेके हमिंग भी साउंड में सांस को बाहर छोड़ो। स्टार्ट। रिलैक्स, राइट। और लास्ट में आपको लेट जाना है, पीठ के बल दोनों घुटनों को फोल्ड करना है। उसके बाद आपको बहुत ही आराम से एब्डोमेन ब्रीदिंग करना है। लास्ट में दोनों पैरों को सीधा कर दो और फिर पोजीशन ले लो शवासन की और 5 मिनट शवासन करो। समझ आया? अगर इस तरह का क्रम रखो, कपालभाति 2 मिनट, भस्त्रिका 2 मिनट, अनुलोम विलोम 5 मिनट, भ्रामरी 5 मिनट और एब्डोमेन ब्रीदिंग 5 मिनट, लास्ट में 5 मिनट शवासन। अगर इस तरह का क्रम रखोगे ना तो आप देखो क्या फर्क पड़ता है। प्राण कैन चेंज योर थॉट पैटर्न, इट कैन चेंज योर लाइफ स्टाइल। समझा कि नहीं? नहीं तो प्राणायाम रोज कर रहे हैं, गुस्सा वही है, चिड़चिड़ापन वही है, दवाइयां वही चल रही हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ पता है आपको? इतना मिसगाइड दुनिया को किया जाता है ना। एक बार अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो गया ना, लोग ऐसा बोलते हैं कि जिस दिन मरना भी हो ना, पता हो आज मैं मर रहा हूँ तो गोली लेके मरो, ऐसा बोलते हैं। तो अब वो पैटर्न बिल्कुल चेंज मैं करवा दूंगा इस प्लेटफॉर्म पर। आपको कभी ब्लड प्रेशर की गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज व्हाट दैट टैबलेट इज डूइंग, डिसअपीयरिंग द सिम्टम्स, उसके लक्षण को छुपा देती है। लेकिन इतना रिलैक्सेशन आप कर पाओगे ना अगर इस क्रम से जाओगे तो। हाफ एन आवर टाइम पर प्राणायाम नहीं है तो 15 मिनट करो, लेकिन क्रम से जाओ, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उसके बाद भ्रामरी, लास्ट में एब्डोमेन ब्रीदिंग और फिर शवासन। आया समझ सभी को? ये क्रम समझ में आया ना सभी को? Did you get it? Yes? तो अभी 2 मिनट के लिए हम सिर्फ वो बहन जी के लिए मुझे आज फिर से भाई जी ओम शांति। 6 मिनट का होम की ध्वनि भी तो बोली थी आपने। एक मिनट एक करो, पहले रेणु जी बोलो आप। भाई जी उसको पुश नहीं करना था आज, यस वाला जो ये भ्रामरी किया है अभी, जैसे उस दिन किया था हमने, पुश करके पहले दबाते थे फिर बार प्रेस करके, वैसे नहीं करना था आज। नहीं आप देखो, आप अगर नहीं आए हैं तो वो भी मैं नहीं बताऊंगा, टाइम नहीं अभी। ठीक है, रिकॉर्डिंग में देख लेना प्लीज। ठीक, मैंने ओके एकदम अलग रीति से कराया है। सी नाउ मिस्टर लोधी कोई लिखते हैं, उनका सवाल क्या लिखा है, क्या 5 मिनट का एब्डोमेन ब्रीदिंग पर्याप्त है क्या? व्हाट इज योर आंसर? बताइए मुझे। उन्होंने क्या लिखा है कि 5 मिनट का, उनका जो है ना चैट में क्या लिखा है उन्होंने कि 5 मिनट का एब्डोमेन ब्रीदिंग सफिशिएंट है क्या? कम ऑन गिव मी आंसर, बताओ आप, बताओ मुझे। एब्डोमेन ब्रीदिंग इज इनफ फॉर 5 मिनट्स? मिस्टर लोधी लिख रहे हैं, बताइए मुझे, कोई भी बताओ। देखो मैंने क्या बताया है, जो भी प्राणायाम मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक एक प्राणायाम को आधा घंटा भी कर सकते हैं। कपालभाति को छोड़ के, भस्त्रिका को छोड़ के आप एब्डोमेन ब्रीदिंग करो, भ्रामरी करो, स्ट्रॉ ब्रीदिंग करो,
आधा घंटा भी आप ये प्राणायाम कर सकते हैं। जिसको जितनी ज्यादा तकलीफ है ना, जितनी ज्यादा पीड़ा है, जितनी ज्यादा जिंदगी की वेदना है, उतना इस अभ्यास को बढ़ाओ। आया समझ में? लोधी क्लियर हुआ आपको? आंखें बंद करो सभी, विजुलाइज करें सीता माता को। वे अब परमात्मा की सानिध्य में, उनकी किरणों के सानिध्य में सभी विजुलाइज करें। आपके सर के ऊपर छत्र छाया बनी हुई ऑलमाइटी अथॉरिटी की बाहों की किरणें, पवित्रता की किरणें मुझ में त्रिकुटी में समाती हुई, और ये किरणें सीता माता की तरफ त्रिकुटी के मध्य में, और ये पवित्रता की किरणें उनके दिमाग के दोनों ही तरफ, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर की तरफ जा रही हैं, और दोनों ही दिमाग उनके बैलेंस चल रहे हैं। She can understand well. She has a divine intellect now. उनके पास दिमाग भी है तो समझ भी है, सद्बुद्धि भी है तो लॉजिकल माइंड भी है, एनालिटिकल माइंड भी है। दोनों ही इस वक्त बैलेंस में चल रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो अपने स्वभाव संस्कार को परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर अपना बेस्ट पार्ट निभा रहे हैं। ऐसा विजन बनाए सभी, ठीक है? ओम शांति। फिर अभी